सो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का आपसे अपना टॉपिक आ रहा है फिनेंस। तो हमने पहले देखा था कि फिनेंस का मतलब क्या था कि जब एक अपने बिज़नेस को ग्रोथ कराने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है फिनेंस। और यदि आप चाहे स्टार्टअप कर रहे हो या आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, आपको जिस चीज़ की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है मनी। तो फिर हमने देखा कि मनी ही के लिए हमारे पास दो इंटरनल और एक्सटर्नल दो सोर्सेज भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो आ रही है दो ऐसे सोर्स जो हमारे लिए फ़िनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म फिनेंस की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में पहला आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑलमोस्ट ये बात तो फैक्ट है कि सभी बिजनेसेस के अपने बैंक अकाउंट होते हैं और सभी जितने भी चाहे डिपॉजिट आए बैंक बिज़नेस से या बिज़नेस को कोई पैसा विड्रॉल करना हो तो वो बैंक के थ्रू करते हैं। ये सारी बातें बैंकिंग को पता है कि बैंक जो बिज़नेस है, ये अगर कोई बिज़नेस से सीधा सेल्स करके हाथों हाथ पैसा नहीं आता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड बिज़नेस कैसे रन करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंकों ने बिजनेसेस को देनी शुरू करी। तो ये क्या था, ये एक शॉर्ट टर्म फिनेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि अगर आप किसी बिज़नेस को पैसे की आवश्यकता है और उसके पास अभी पैसा नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या देखा गया कि जो स्मॉल फर्म्स हैं उनको जब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है काफ़ी हाई होती है। देन आता है आपका ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है कि ये भी एक शॉर्ट टर्म बिजनेस फिनेंस है जो कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है टू अ बिजनेस टू पे फॉर द गुड्स दैट दे हैव रिसीव्ड। जो क्रेडिटर्स है जिसको बिजनेस को पैसा देना पड़ता है, जैसे सप्लायर है सबसे पहला हमारा जो हमें रॉ मटेरियल देता है। अब उस रॉ मटेरियल का पेमेंट वो हमें क्या कह रहा है, अंडर द ट्रेड क्रेडिट आप मेरे से ये जो रॉ मटेरियल ले रहे हो, मैं आपको इसमें क्रेडिट टाइम पीरियड दे देता हूँ। क्रेडिट टाइम पीरियड 30 to 90 डेज़ का हो सकता है। तो जितना भी स्टॉक आपने मुझसे अभी परचेज़ किया उसका पेमेंट आप मुझे 30 से लेके 90 दिन के अंतर्गत में कर दीजिए। तो ये जो पैसा बचा ये भी क्या है रहा है, ये भी शॉर्ट टर्म फिनेंस का ही रूप में देखा जा रहा है। देन आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस है जो कि बिल्कुल ट्रेड क्रेडिट की तरह ही काम करता है। बट इफ़ समथिंग इज़ बॉट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, यानी इस क्रेडिट कार्ड से या आप कुछ पैसा लेते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो बिजनेसमैन जो होता है उसका पेमेंट जो है कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद दे सकता है। जैसे हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको कहा जाता है कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड, यानी CCC, कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड से जब यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, यानी 40 डेज़ 45 डेज़ के बाद 35 डेज़ के बाद हम उस चीज़ का पेमेंट उनको कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी क्या कह रहा है, कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड में भी आप या बिजनेसमैन जब भी किसी सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसका पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वो क्या होता है, अंडर दिस कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड पेमेंट आपको कुछ टाइम के पीरियड बाद देना पड़ता है। देन आता है आपका लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है हायरिंग। इसमें भी क्या हुआ, ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है तो और मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने किसी अदर थर्ड पार्टी को क्या किया, अपना बिजनेस में किसी एक प्रोडक्ट का हायर लीज पे दे दिया। यानी कि आप मेरा ये एक्स प्रोडक्ट जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए बेच सकते हो और बेचने के बाद आप मुझे क्या कर सकते हो, हर महीने उसका किराया दे सकते हो या कुछ प्रॉफिट में से आप शेयरिंग कर सकते हो। ये तो हुआ प्रोडक्ट बेस पे। लीज़ में क्या करते हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लीज़ पे दे देते हैं किसी अदर बिजनेसमैन को कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उससे क्या करते हैं, उसके बदले में वो कुछ हायर रेंटल उससे लेते रहते हैं। तो वहाँ पे वो अपने लिए फिनेंस का बंदोबस्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आप एक प्रोडक्ट को परचेज़ करके, जैसे हम मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने अपना जो प्रोडक्ट है ये किसी एक्स पार्टी को दे दिया कुछ टाइम पीरियड के लिए लीज़ पर कि आप इसकी मार्केटिंग करिए, इसको बेचिए और जो प्रॉफिट मिले या तो प्रॉफिट में मुझे शेयरिंग कर दीजिएगा या फिर आप मुझे इसका किराया दे दीजिएगा। तो ये जो कॉस्ट है दूसरे बंदे को बच जाती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो पूरी कॉस्ट उसको इनकर्ड होने वाली थी। दूसरा, लीज़ जो है फ्लेक्सिबल फैक्टर है, यानी
मान लीजिए मुझे फाइनेंस की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ठीक है अब आप मेरा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ था, अब उस एग्रीमेंट के तहत हम इसको ये ख़त्म कर रहे हैं। अब मैं आप जो मेरा प्रोडक्ट है मेरे पास ही रहेगा, अब आप इसकी मार्केटिंग और सेलिंग नहीं करेंगे। तो हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी डाल सकते हैं। दूसरा, जो बिज़नेस की कॉस्ट आती है, जैसे हमने कहा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट होगी वो भी हम कम कर सकते हैं इसके थ्रू। और पेमेंट जो है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी ऊपर होता है, इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन होता है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार उस इंटरेस्ट को कम और बढ़ती कर सकते हैं। देन आता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन। शॉर्ट टर्म बैंक लोन जैसे नॉर्मली हम किसी बैंक के पास जाएं और जितना भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट है बैंक से और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे ले सकते हैं। जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वेरी हो सकती है, टाइम पीरियड भी वेरी हो सकता है। देन आता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट है एक फाइनेंशियल रिसोर्स जो थ्रू योर बिजनेस और पर्सनल बैंक, जो कि बैंक के थ्रू होता है, ये भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही है। लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ कनेक्टेड टू योर बैंक अकाउंट, जो आपकी बैंक से रिलेट करेगा अकाउंट से। और आपकी जो विड्रॉल करने का जो क्रेडिट है, यानी कि मान लीजिए आपको उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए तक की आप हमसे विड्रॉ करा सकते हैं या हम किसी का पेमेंट कर सकते हैं, तो बैंक उसके बिहाफ पे क्या करेगा, आपके बिहाफ पे बैंक 1 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कर दिया करेगा। तो आपने क्या किया, एक लाइन ऑफ क्रेडिट उनको बना के दे दिया। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें क्या मिल रहा है आपको कि लास्ट मिनट पे, जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक जा रहे हैं, आपको लोन लेना है, अप्रूवल होगा, प्रोसेस होगा, फिर वो किस्त आएंगी, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आप लाइन ऑफ क्रेडिट बैंक के साथ मिलके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, अगर बैंक आपके बिहाफ पे कर रहा है तो कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो आपसे चार्ज करेगा। वो हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा बैंक की पॉलिसी पे। नाउ द फैक्टरिंग। फैक्टरिंग ये होता है, मान लीजिए कि आपकी जो इन्वॉइस है, यानी बिल्स रिसीवेबल जिसे हम लोग कहते हैं, हम वो थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं कि मेरे जो बिल्स का पैसा, इन्वॉइस का जो पैसा आएगा, वो पैसा आप रख लीजिए, उसके बदले में आप मुझे एक फ़ंड या मनी आप मुझे दे दीजिए। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग आल्सो गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू आउटसोर्स योर सेल्स लेजर ऑपरेशन and to use more sophisticated credit rating systems. When you have set up a factory arrangement with a factor, it works this way. Once you make a sale, you invoice your customer and send a copy of the invoice to the factor, and most factoring arrangement require you to factor all your sales. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने X प्रोडक्ट बनाता हूँ, किसी Y कस्टमर को मैंने प्रोडक्ट बेचा, उसके लिए जैसे ही मैंने इन्वॉइस बनाई, वो इन्वॉइस जो होगी वो मैं क्या करूँगा, अपने उस फैक्टर यानी थर्ड पार्टी को दे दूँगा। तो यानी जो पैसा आएगा वो मेरी थर्ड पार्टी रखेगी, और उसके बदले में मैंने क्या ले लिया होगा उस पार्टी से, फिनेंस यानी मनी उनसे मैंने ले ली होगी शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। देन लाइन ऑफ क्रेडिट हम दोबारा पढ़ चुके हैं। क्रेडिट का मतलब सप्लायर था, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक्स आल्सो एडवांस फंड्स बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको पता ही है, इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट, जिसके अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोमिसरी नोट दे रही है इन द टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कि मैं आपको इतना पेमेंट देने के लिए लायबल हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम एक बोरोवर या फिर हम बैंक, जो भी हम जिससे भी हम पैसा ले रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम अपना वो बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोमिसरी नोट उनको इशू कर देते हैं। बैंक हमें उतना पैसा शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए दे देता है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने लॉन्ग टर्म फिनेंस।